उमेश तक फोटो खींच लगी। बोलिए मां सरस्वती की। सम्माननीय माननीय विधायक महोदय श्रीमती अनिता शर्मा मैडम के स्वागत के लिए मैं हमारी संस्था के प्राचार्य डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी मैडम को आग्रह करता हूँ कि कृपया उन्हें गुलदस्ता के साथ स्वागत करें। कौन सा वाला? ये वाला है। आदरणीय दुर्गेश वर्मा जी से मेरा विशेष आग्रह है कि विधायक महोदय का गुलदस्ते के साथ स्वागत करें। संस्था के प्रमुख आचार्य डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी मैडम से आग्रह है कि हमारे इस महाविद्यालय परिवार के महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष श्री दुर्गेश वर्मा जी का स्वागत करें। महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती सुनीता दुबे से आग्रह है कि हमारे महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष श्री दुर्गेश वर्मा जी का स्वागत करें। सुनीता मैडम। और सुनीता मैडम नहीं है, उनकी जगह पर मैं डॉक्टर जी नाग भार्गवी मैडम से आग्रह करता हूँ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी मैडम के स्वागत के लिए डॉक्टर सुषमा मिश्रा मैडम को आमंत्रित करता हूँ। क्षेत्र से उपस्थित गणमान्य नागरिक जो हमारे मंचासीन हैं उनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर निधि देवांगन और रश्मि कुजूर मैम से आग्रह करता हूँ कृपया आकर के मंच पर उनका स्वागत करें। मोबाइल फोटो खींचना आगे चाहते हैं जिसको भी भाग जा रहा है। मंचासीन अतिथि का स्वागत करें। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिसको फोटो के लिए बोला था उन्हें कर दिया। अब इसी में स्क्रीन शॉट मारना पड़ेगा। स्वागत के लिए मैं डॉक्टर सुनीता दुबे से आग्रह करता हूँ। आमंत्रित करता हूँ
कि आकर के वो अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस बहुप्रतीक्षित गोल्ड मेडल वितरण समारोह में आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा मैडम, विधायक नरसिम्हा का मैं अपने और महाविद्यालय पर आपने हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि एवं हमारे महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय दुर्गेश वर्मा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो छात्र हित में सदैव हमारे साथ तत्पर रहते हैं और हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। हमारे साथ में अभी हमारे पूर्व प्राचार्य भी उपस्थित हैं, जो अब जॉइंट डायरेक्टर है आदरणीय ये जगत सर का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे होनहार छात्र छात्राओं को मेडल देने के लिए यहाँ उपस्थित हमारे सभी दानदाता, जिनमें प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, जनप्रतिनिधि, जन भागीदारी सदस्य, जिन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया है, उन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ प्रत्याशी जो हमारे जन भागीदारी सदस्य हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्रों के पालकगण का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और महाविद्यालय के उपस्थित हमारे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और कर्मचारी, तकनीकी सहायक सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और यहाँ जो हमारे छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। छात्र छात्राओं के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी। गर्व है तुमने पाकर सफलता एक पहचान बनाई है, खुद का तो रौब बढ़ाया है, कॉलेज की भी शान बढ़ाई है, मुस्काया है हर चेहरा, हर ओर खुशी सी छाई है, मेहनत से पाई इस सफलता की तुम्हें दिल से बधाई है। बहुत जल्दी ही हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं आज मैडम हमारे बीच है, थोड़ी सी हमारे कॉलेज की एक दो समस्याएं मैडम आपके सामने रखना चाहूँगी। इस महाविद्यालय में गोल्ड मेडल की शुरुआत सत्र 2017-18 से हुई। शुरू में हमने 13 मेडल दिए और जिसको हमने नेट में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में रखा और जिसके लिए हमारी बहुत सराहना हुई है। छात्र छात्राओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये सराहनीय पहल के रूप में महाविद्यालय के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं जनप्रतिनिधि के दान रूपी सहयोग से छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे शैक्षणिक, क्रीड़ा, एनसीसी, एनएसएस इत्यादि में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु स्मृति एवं पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल प्रदान किया जा रहा है। ये अत्यंत हर्ष एवं गर्व का विषय है कि हमारे छात्र छात्राओं की उपलब्धियाँ और उसमें वृद्धि को देखते हुए इस वर्ष हमने इसे अब हमारे पास 21 गोल्ड मेडल है। पहले 13 से शुरुआत हुई थी, आज की डेट में हमारे पास 21 गोल्ड मेडल है और आगे भी इसे और बढ़ाया जाएगा विभिन्न विधाओं में। मैं गर्व के साथ बताना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय की सूची में मेरिट स्थान हमारे छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ है। 2 बच्चे हमारे ग्रामीण सूची में आए हैं और राजनीतिक विज्ञान के, साथ ही साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन खेल के क्षेत्र में भी हमारे छात्र छात्राओं को किया है। दिन ब दिन निरंतर छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए सबसे पहले जो हमें आवश्यकता महसूस होती है वो है अधोसंरचना के अंतर्गत अतिरिक्त कमरों की। अभी एक अतिरिक्त कक्ष का मतलब वो मिला है हमको अनुमति, और अगर आपका सहयोग हो मैडम तो वो और जल्दी बन जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम लोगों का नेट का दूसरा साइकिल होने वाला है। तो अगर
ये काम थोड़ा जल्दी हो जाए तो आपसे सहयोग की अपेक्षा की है। हो गया है, वो बोल रहे थे कि मिस्त्री उन्होंने मेरा राशि भी आ गई, तो आपको अगर मैं थोड़ा सा सहयोग करेंगे वो मुझे राशि आ गई है, लेकिन अभी लेबर और सब नहीं मिल इस पा रहे हैं। कन्वर्सेशन का वीडियो बनाना है कि नहीं? परम आवश्यक है। नैक तथा नई शिक्षा नीति भी स्मार्ट लर्निंग एवं ICT में अधिक से अधिक उपयोग पर जोर देती है। विगत वर्षों में हमारी संस्था ने इस ओर काफ़ी प्रगति की है, किंतु छात्रों की आवश्यकता अनुसार अभी भी हम लक्ष्य से दूर हैं। अतः वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए कम से कम प्रत्येक तल तथा संकाय में 2 अध्यापन कक्षों में प्रोजेक्टर की अत्यंत आवश्यकता है। संस्था के पास 10 एकड़ भूमि है, जिसमें एक 2 मंजिला महाविद्यालय का भवन है, कन्या छात्रावास, कोर्ट कॉम्प्लेक्स तथा पार्किंग स्टैंड है। अधोसंरचना विकास में आज की स्थिति में ऑडिटोरियम या सभागार की बहुत अधिक आवश्यकता है। छात्र संख्या के अनुसार हमारे पास हमेशा अकादमिक, सांस्कृतिक, खेलकूद संबंधी कार्यक्रम बड़े रूप में कराए जाते हैं और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है। सभागार होने से महाविद्यालय, अंतर महाविद्यालय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय जो विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं उनकी मेजबानी हमारा महाविद्यालय कर सकता है अगर सभागार, जो कि महाविद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात है। महाविद्यालय में स्थायी रूप से कैंटीन की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। छात्र छात्राएं तथा स्टाफ दूर दराज से महाविद्यालय में आते हैं तथा दिन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ व्यतीत करते हैं। उनके लिए स्वल्पाहार का साधन होना अत्यंत आवश्यक है। कैंटीन भी मैडम हम लोगों ने नए पे बताया है और आपको बंद है, ये हमारे लिए माइनस पॉइंट हो सकता है। तो अगर एक पक्की मतलब गठन है तथा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार शायद इस वर्ष छात्र संघ का भी गठन किया जाना होगा, तो इनकी सभाएं, चर्चा, परिचर्चा एवं विभिन्न गोष्ठियों हेतु भी कॉन्फ्रेंस रूम की आवश्यकता होगी। महाविद्यालय में अध्ययनरत जितनी भी छात्र छात्राएं होती हैं उन सबको सारे प्राध्यापकों का आशीर्वचन हमेशा प्राप्त होते ही रहता है। लेकिन आज इस विशेष अवसर पर जिसके लिए एक छात्र हमेशा इंतजार करते हैं कि महाविद्यालय स्तर पर हो चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर हो, उन्हें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिले, जिसको हम गोल्ड मेडल के रूप में हम कहते हैं। तो ऐसे इस अवसर पर सुअवसर पर आदरणीय और सम्माननीय माननीय विधायक महोदय से मैं आग्रह करता हूँ कि आज अपने शब्दों के माध्यम से हमारे गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आशीर्वचन प्रदान करें। लड़कियों की हमेशा सराहना की जाती है, तो वो हमेशा उस व्यवस्था के लिए, अपने घर के माँ बाप के लिए और समाज के लिए वो हमेशा गरिमा के पास होते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा पढ़ाई के समय ये बताया जाता है कि अधिक से अधिक पढ़ाई में ध्यान दो, ज्ञान प्राप्त करो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को सफल बनाओ। बच्चे जो साथ बुद्धि के अधिक होते हैं वो इस बात को ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको गंभीरता नहीं देते और वो अपने नंबर अधिक प्राप्त करने में पिछड़ जाते हैं। तो मैं बच्चों से ये आह्वान करता हूँ कि अभी जीवन में यही पढ़ाई अध्ययन करने का जो अवसर है, इस समय हमेशा पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, अपना एक टाइम टेबल बना ले,
टाइम टेबल के अनुसार अपनी पूरी अध्ययन का पालन करें और अच्छा प्राप्त करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो आपकी इच्छा है, हर लड़के की इच्छा होती है कि मैं अमुक पद पर पहुँचूँ या नौकरी करूँ या कोई अच्छा काम करूँ, समाज में काम करूँ। बस बहुत से काम है जिस काम को अपना प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, उस प्रतिभा को दिखाने के लिए उनके पास कुछ अवसर मिला है। तो इसमें कुछ बच्चे जो सफल हुए हैं, जिनको आज महाविद्यालय के ओर से गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा, तो उनके लिए मैं विशेष उनको धन्यवाद देता हूँ, मुबारक देता हूँ। और ऐसे बच्चे हमेशा आगे बढ़े, ईश्वर से कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने मैं आदरणीय बाल कृष्ण से आग्रह करता हूँ कि आकर के दो शब्दों के माध्यम से हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री दुर्गेश वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आकर के हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। आज बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति में गोल्ड मेडल जो हमारे महाविद्यालय पंडित श्यामाचरण मिश्र से प्रतिभावान छात्र छात्राएं निकले हैं, उनका वितरण किया जाना है। क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल में ये सार्वजनिक कार्यक्रम, ये गोल्ड मेडल वितरण का कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया था। आप लोगों को सब मालूम है, कोई भी कार्यक्रम संचालित नहीं कर पा रहे थे। आज इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमती अनीता योगेश शर्मा जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ और पूर्व जन भागीदारी के सदस्य आदरणीय प्यारे बेग साहब, हमारे पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय प्रभारी श्रीमती सल्लूर सिद्दीकी मैडम, हमारे सभी फैकल्टीज और हमारे जन भागीदारी के विधायक प्रतिनिधि भाई बालनाथ जी, सदस्य श्रीमती मंजू वर्मा जी और हमारे इस महाविद्यालय के पहले रह चुके आप सबको जानकारी है, मालूम है, पूर्व प्राचार्य आदरणीय जगत साहब और साथ में आए हमारे आदरणीय जन और हमारे साथ आए पार्टी के या इस कॉलेज के लिए तत्पर रहने वाले हमारे यहाँ जो मुख्यालय दर्शिवा के उपसरपंच भाई साहिब खान, हमारे जन भागीदारी सदस्य भाई तुकाराम साहू जी, आदरणीय मधु वर्मा जी और प्रतिभावान छात्र जो आए हैं उनके सभी पालकगण और छात्र छात्राएं, सबको मेरा नमस्कार। आप सब 11-12 बजे से बैठे हैं, लगभग 11-12 बजे से बैठे हैं। भाभी जी का बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम था, सवेरे से आज निकले थे, करोड़ा जाना था, करोड़ा से फिर जाना था, इस कारण से लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर भी आज कृपा से सफल कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों की सहयोग बहुत बढ़िया सराहनीय रहा और ऐसा ही कार्यक्रम हमेशा कॉलेज में होते रहना चाहिए। और आसपास के जो हमारे पालकगण हैं और हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उनको बुला करके जानकारी व्यक्त कराना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारे कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, ताकि वो भी बताएं कि कॉलेज में पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय दक्षिण का एक ऐसा कॉलेज है, यहाँ भला भला कार्यक्रम होता है और बहुत जागरूक कार्यक्रम होता है और सब फैकल्टीज और वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि मिलजुल कर यहाँ का कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि अभी महाविद्यालय जब से हम लोग संभाले हैं, तब से कोरोना काल की स्थिति रही है, उसके बाद
ऑफलाइन तो हुआ ही नहीं है, सब ऑनलाइन चल रहा था। कभी बच्चे आते थे, कभी बच्चे आते नहीं थे। फिर भी हमने कोशिश करके आदरणीय विधायक श्रीमती अनिता योगेश शर्मा जी के निर्देशानुसार उनके माध्यम से जो हमारे कॉलेज के लिए जितना भी सुविधाएं उपलब्ध करा सके वो कराने की कोशिश की है। और आगे इस कॉलेज को नैक के माध्यम से हम अभी कौन सा ग्रेड है? बी ग्रेड है। बी ग्रेड को ए ग्रेड में कैसा हम तब्दील करें, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए और इसका हम पूरा भरसक कोशिश करेंगे। और हमारे लोकप्रिय भाभी जी हैं जो हर चीज में कभी ना सुनती थी ना बोलते थी, काम करने तो अपने हिसाब से देखिए जैसा भी मेरा सहयोग रहे वहाँ से अगर बोलते मेरे से करवा दो या मेरे से करवा दो, ऐसा रहते हैं। क्योंकि विधायक है, विधायक में 100-150 गाँव आते हैं, 150 गाँव पंचायत है, तो टाइम निकल नहीं पाता है हर दिन आया करके हर कार्यक्रम में पहुँच सके। मैं विनती किया था कि भाभी जी आपको आना है, निश्चित आना है, भाई बच्चे लोगों को गोल्ड मेडल मिल रहा है, हिंदुस्तान का कार्यक्रम है, आपका शामिल होना बहुत जरूरी है, तो सब कार्यक्रम निपटा के फिर भी पहुँचे। तो आप मैडम के माध्यम से भी कुछ कॉलेज के लिए प्रस्ताव रखा, तो ये प्रस्ताव तो हम लोग जानते हैं और महोदय को भी हमारे विधायक महोदय को भी अवगत करा देते हैं कि हमारे कॉलेज में ऐसा ऐसा चाहिए ऑडिटोरियम वगैरह और खेल के लिए जो भी जैसा भी व्यवस्था कर सके इसके लिए बातचीत होती रहती है। और हमेशा चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, आज स्थिति ये है, आप भी बता दीजिए, आप लोग सब जानते हैं कि स्थिति सुधर गई कि सुधरी है? कॉलेज कैसा लग रहा है बेटा? पहले से ठीक लग रहा है? पीजीडीसीए मतलब ऐसा है कि बाहर जाकर पढ़ते हैं तो 60,000 और आप लोगों के माध्यम से हमको सजेस्ट मिलना चाहिए, जो भी समस्या है या बोल सकते हैं कि इस कॉलेज में ये सुविधाएं होनी चाहिए। कोई क्लासेस है उसको चालू करना है तो हम लोग कोशिश करेंगे चालू करने का, तो तकलीफ मत हो, खासकर हमारे साथ गाँव के बच्चों को। अभी बोल रहे थे कि इंग्लिश कैसे मैंने इंग्लिश चालू करना है करके बोल रहे थे, उसका फंड का देख रहे हैं हम लोग, अगर वो हो जाता है तो उसको भी चालू करने का कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चे ऐसा यहाँ पढ़ सके, रायपुर जाने की जरूरत न पड़े। पीजीडीसीए स्टार्ट किए हम लोग भी, तो यदि 40-50 सीट है हमारे पास, 50 सीट है तो उसको भी क्या है, बढ़ाना नहीं है, उसमें जो सुविधाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सके उसके बारे में हमको सोचना है कि अच्छा से अच्छा और कैसा हम क्लास शुरू कर सके। और कुछ और यहाँ है, जैसे बच्चे लोग हैं, अभी पिछली बार जैसे 150 बच्चे थे, 150 सीट और बढ़ गया है, तो कहीं कहीं से आया है कि वहाँ शिक्षक एक ही शिक्षक है, तो एक शिक्षक के बदले हम बोर्ड के लिए एक नियुक्ति करेंगे, वो भी हम करने का कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि हम उसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा वो भी, ताकि और आगे क्या बोलना है। सावन है, सावन करो कि आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री शंकर भोलेनाथ आप लोगों को आगे बढ़ाते रहे हमेशा, और कॉलेज को भी हमेशा बढ़ाते रहे। कॉलेज व्यवस्थाओं और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। आप लोग भी अनुशासन आगे जो भी सुविधा है, जो भी जैसा भी हमको सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का भी सजेशन आना चाहिए कि कॉलेज के लिए और क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो बस मेरे को आज बोलने का मौका दिया, और जितने प्रतिभावन छात्र छात्राएं जिनको गोल्ड मेडल मिलना है उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे की प्रगति करते रहे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे और इस महाविद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। इस कड़ी को थोड़ा सा विराम देते हुए पुनः हम स्वागत की ओर जाते हैं। और हमारे महाविद्यालय परिवार के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है, सौभाग्य की बात है कि इसी महाविद्यालय से जो हमारे पूर्व में प्राचार्य हुआ करते थे, प्रमोशन के माध्यम से वो संयुक्त संचालक बने और आज एक दानदाता और एक विशिष्ट अतिथि के रूप में
हमें पुनः उन्हें दर्शन दिया है। आपका और साथ ही साथ कुछ शिक्षा संस्थानों से उपस्थित लेखराज जी, लेखपाल जी और डॉक्टर नवोज, ये हमारे समक्ष उपस्थित हैं आज। आप सबका मैं महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और औपचारिक स्वागत के लिए डॉक्टर PS जगत सर के स्वागत के लिए मैं हमारे महाविद्यालय परिवार की सहायक संचालक श्रम संचालक महोदय का स्वागत करें। मंच पर आसीन मैम एक और दो बेटा, आइए चलिए पुनः आप सभी का इस महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन, मंगल और आज के निर्गमन कार्यक्रम जहाँ आज पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय जहाँ पे गोल्ड मेडल मत कर। काफी देर से हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी देर तक इंतजार किया और मैं लेट से पहुँची। मेरा खुद मैं जहाँ बैठी थी वहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए थे, उन लोगों को भी बोल रही थी कि जल्दी कर दो भाई, मेरे को विदा करो करके। तो निकलते निकलते बच्चे लोग बोले मेरे साथ सेल्फी, कोई फोटो, कोई यहाँ कोई वहाँ, मतलब निकलते निकलते हम लोगों को 10 मिनट ऐसा ही लेट हो जाता है। तो लेट के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, काफ़ी देर से इंतजार किए, लेकिन ये समय का इंतजार बच्चों को बेसब्री से रहता है। और 2 साल के कोरोना काल में आप लोगों को जो मिलना था मेडल नहीं मिल पाया है और वो आज मिला है और आज की उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे यहाँ के कॉलेज के अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के दुर्गेश वर्मा जी, हमारे बीच में हमारे विधायक प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी जी, यहाँ के सदस्य भाई तुकाराम वर्मा जी, तुकाराम साहू जी, मधु वर्मा जी, पप्पू यादव जी और यहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं समस्त पालकगण, सभी छात्र छात्राएं और सम्मानीय विजय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और सभी पालकगण, बड़े संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, सबका अभिनंदन, स्वागत। बहुत ही ये खुशी का क्षण है जो आज 25 बच्चों को गोल्ड मेडल मिलना है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगी कि ये हमारा कॉलेज श्यामाचरण कॉलेज दूर दूर से लोग जाने और यहाँ वो सारी व्यवस्था रहे जो प्राइवेट कॉलेज में है, वो मैं चाहती हूँ। वो और पूरा प्रयासरत है, लगातार हमारे यहाँ के प्रतिनिधि करने वाले भाई दुर्गेश वर्मा जी, जो लगातार यहाँ के वृक्षारोपण से लेके
रंग रोगन का काम, मैं यहाँ से गुजरूंगी तो मैं जरूर बोलूँगी दुर्गेश भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, इसको करवाना है। यहाँ शिक्षा का ये केंद्र है और इस जगह बड़ा शांतिपूर्ण और सुखद और बहुत सुंदर हो, तभी बच्चों को एक मन को लगता है कि हम कहाँ पढ़ते हैं, तो ये हम यहाँ पढ़ते हैं। और ऐसे जगह का नाम बताने में, ऐसे कॉलेज को अपने सगे संबंधी जब आए तो उसको दिखाने में काफ़ी गर्व महसूस होता है। ये मैं भी चाहती हूँ कि ये मेरा श्यामाचरण महाविद्यालय, शुक्ल महाविद्यालय, जिसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हम अच्छा करें, उसके लिए आप सबकी आवश्यकता है, आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही साथ बच्चों को कहूँगी कि उनकी डिसिप्लिन और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे कॉलेज में रह के भी गंदगी कर देते हैं, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि अपना घर, अपना कॉलेज, अपना स्कूल साफ सुथरा और स्वच्छ रहे तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो मिलता है वो मिलेगा। तो ये हम सबको प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा ये कॉलेज आगे बढ़े, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि यहाँ पे ऑडिटोरियम का मांग हमारे सम्मानित प्राचार्य मैडम ने कहा, सिद्दीकी मैडम ने, बिल्कुल अगर यहाँ ऑडिटोरियम होगा तो ये तो कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है, कॉलेज के बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बन जाएगी और आप लोगों के साथ में हम लोग की भी व्यवस्था बन जाएगी। कभी कभी हम लोग को भी कुछ कार्यक्रम करवाना हो, जैसे अब दीनदयाल ऑडिटोरियम है तो वहाँ उस ऑडिटोरियम में हर प्रकार के आयोजन होते रहते हैं, तो उससे हमारे आसपास के क्षेत्र में हम सबको एक बड़ी पहचान मिलेगी, बड़ी सहूलियत होगी। तो ये अपन प्रयास करेंगे, जो जो आपने मांग की है उस मांग के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस क्षेत्र में आने वाले हैं, तो एक बड़ा काम तो बनता है, हम लोग भी मांग करेंगे। तो इसके लिए आप भी तैयारी रखिएगा ताकि वो आए तो एक सौगात दे के जाए कि हमारे धरसीवां क्षेत्र में मेन हम चाहते हैं कि यहाँ कॉलेज, हॉस्पिटल और स्कूल, अब स्वामी आत्मानंद स्कूल तो यहाँ खुल ही गया है। हॉस्पिटल में हम लोग लगातार मेहनत करके वहाँ पे ऑपरेशन की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, अभी ड्रामा यूनिट का भी जल्दी ही खोलने के लिए चल रहा है। तो इस तरीके से व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहाँ पे 75 प्रकार के वहाँ पे ब्लड टेस्ट का भी लैब खुल गया है, ताकि वहाँ पे लोगों को ब्लड टेस्ट के लिए जो रायपुर जाना पड़ता था वो रायपुर जाना ना पड़े। तो ये तरीके से हम लोग व्यवस्था कर ही रहे हैं, लेकिन कॉलेज की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। मैं कंपनी से भी बात करी थी कि जो हमारा खेल ग्राउंड है पहले से बना हुआ है उसको भी अपन दुरुस्त कराएं और अपना जो जगह है जहाँ पे पानी भरा हुआ है उस जगह को भी पटिंग कराना है, ताकि वो लेवलिंग हो जाए तो हमको वहाँ पे कुछ और वहाँ पे बनाते बनेगा। तो अपन उस जगह पे भी ध्यान देंगे। अब धीरे धीरे करके प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 3.5 साल तो निकल गया, आने वाला अभी 1.5 साल है और हम पूरा प्रयासरत हैं कि पूरा काम हो जाए। लेकिन 2 साल जो कोरोना हुआ उसमें बहुत सारा काम रुक गया था, तो अब कॉलेज के बच्चे भी गति में आ गए हैं, कॉलेज खुल गया है, सारी संस्थाएं खुल गई हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ कैंटीन की व्यवस्था हो जाए। यहाँ कैंटीन खुलेगी तो हमारे यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो होटल कारोबार करते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं,
उनको ही महत्व मिलना चाहिए। इसी शर्त में यहाँ पे मैं कैंटीन के लिए आने वाला समय जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो भी एस्टिमेट बनता है, चाहे 2 लाख 2.5 लाख जो एस्टिमेट बन रहा है, 3 लाख तक की एस्टिमेट बनवा लीजिए और मैं 3 लाख रुपए का घोषणा करती हूँ कि जब भी कैंटीन बन जाए, ताकि आप सिर्फ कैंटीन बनवा लीजिए, जो होटल जो कैंटीन चलाएगा वो सारी व्यवस्था अपना वो खुद रखेगा। तो इस तरीके से व्यवस्था हम लोग लगातार करेंगे। आज बहुत देर से आप लोग इंतजार किए, उसको मैं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी मेरे को लग रही थी कि मैं बहुत लेट हो गई। ये स्कूल कॉलेज छूटने के समय में मैं जा रही हूँ, तो कहीं न कहीं एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा आप लोगों के बीच में करके, लेकिन आप लोग इतने देर तक इंतजार किए, मैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। अब हमारा आने वाला समय हमको A ग्रेड चाहिए, B ग्रेड नहीं, A ग्रेड चाहिए। और A ग्रेड के लिए आप लोगों को कंप्लेंट करेगा तो मैं बता दूंगी और बहुत अच्छा से संचालित हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत। तो उन्हें स्थापित करने की दिशा में वो मांग कर रहे थे। तो मैं सारे पालकों की तरफ से, पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय जगत सर और विधायक मैडम से ये बात रखता हूँ सामने कि हमारे इस महाविद्यालय में कम से कम ऐसे स्नातक कक्षाएं जो 7 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें शोध केंद्र के रूप में मान्यता दिलाने में जो भी आवश्यकता है, चाहे वो एक पद की हो, चाहे विश्वविद्यालय से आगे काम करने की हो, इस दिशा में काम करें तो हमारे बच्चे और पूरा महाविद्यालय भी ये वांछित जो A ग्रेड है उससे क्या हम A+ लाने के लिए हम बिल्कुल हम अपनी जी जान से पूरी मेहनत करेंगे। बहुत धन्यवाद मैडम आपके उद्बोधन के लिए, आशीर्वचन के लिए। और हमारे पालक, अभिभावक और छात्र छात्राएं बोर्ड के चेहरे के लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इस घड़ी के लिए आगे संचालन के लिए मैं महाविद्यालय परिवार की डॉक्टर रश्मि कुजूर और प्रगति भगत मैडम को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आगे की कार्यवाही मेरी आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से आप तक, क्योंकि माइक में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मंच पर आसीन समस्त सम्माननीय अतिथिगण, धरसीवा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण तथा समस्त आदरणीय प्राध्यापकगण एवं पालकगण तथा प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर गोल्ड मेडल जो पुरस्कार वितरण शर्मा मैडम उपस्थित हैं, तो मैडम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और समस्त अतिथियों का भी कि आज इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित हुए और सभी जो मेडलिस्ट हैं वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और सदस्यगण आदि के द्वारा प्रायोजित है, तो जो पुरस्कार जिन भी सम्मानित सदस्य के द्वारा प्रायोजित है तो उनके हाथ से ही वितरित किया जाता है, लेकिन यदि वे अनुपस्थित होते हैं तो उनके स्थान पर मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि उसके लिए आप सहयोग करें। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी जो लगातार श्यामाचरण महाविद्यालय में 5 वर्ष तक जिस विद्यार्थी ने पढ़ाई की है और जिसने मेरिट में स्थान ग्रहण किया, जिसका सर्वोच्च नंबर है, उस विद्यार्थी को दिया जाता है। और द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो गोल्ड मेडल है वो आदरणीय डॉक्टर DS जगत सर, जो कि हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और जॉइंट डायरेक्टर हैं उस शिक्षा विभाग में, उनके द्वारा प्रायोजित है। तो मैं जगत सर से निवेदन करूंगी कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गोल्ड मेडल रईसुन निशा, जो कि MSc गणित की विद्यार्थी है, उसे प्रदान करें। रईसुन निशा, मैं उनके पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगी कि आप भी मंच पर रईसुन निशा के साथ उपस्थित हुए।
अगले तैयार रहेंगी कुमारी विजय लक्ष्मी, और विजय लक्ष्मी के पश्चात कुमारी मोगरा, वो भी तैयार रहेंगी। हम सभी तालियों के द्वारा प्रोत्साहन करेंगे। अगला जो गोल्ड मेडल है वो स्वर्गीय डॉक्टर जीपी राय स्मृति विषय लेकर जो विद्यार्थी विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण होता है, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दिया जाता है। और ये प्रायोजित किया गया है श्री कौशल किशोर सर, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं वनस्पति विज्ञान के, पर सर अभी आज उपस्थित नहीं है, तो मैं हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शर्मा मैम से निवेदन करूंगी। विजय लक्ष्मी, कुमारी विजय लक्ष्मी को ये पुरस्कार जाता है। आप सभी तालियों के द्वारा इनका प्रोत्साहन करेंगे। अगले क्रम में मोगरा, आप रेडी रहेंगे। अगला जो पुरस्कार है वो है ओमकार प्रसाद शर्मा गुरुजी स्मृति पुरस्कार। यह दिया जाता है सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी विज्ञान संकाय जिसने गणित विषय लेकर स्नातक किया है। और यह जन भागीदारी समिति के सदस्य हैं श्री शालिग्राम शर्मा जी, उनके द्वारा प्रायोजित यह गोल्ड मेडल है। शर्मा जी उपस्थित नहीं है मेरे ख्याल से आज कार्यक्रम में, तो मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगी कि कुमारी मोगरा को स्वर्गीय श्री ओमकार प्रसाद शर्मा स्मृति पुरस्कार से सम्मानित करने का कष्ट करें। कुमारी मोगरा, तत्पश्चात कुमारी गीता रेडी रहेंगे। आप सभी तालियों के द्वारा स्वागत। मोगरा एक मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं कि गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा इन्हीं प्राप्त हो रहा है। इनको कुल 21 में से कुल 3 गोल्ड मेडल सिर्फ मोगरा को प्राप्त हो रहे हैं। अगला जो गोल्ड मेडल है वो है स्वर्गीय हाजी मोहम्मद खलील सिद्दीकी, जो कि हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी मैडम अपने पिता की स्मृति में उन्होंने ये गोल्ड मेडल प्रायोजित किया है। यह पुरस्कार जाता है कुमारी गीता को। मैं सिद्दीकी मैडम से निवेदन करूंगी गीता को गोल्ड मेडल के द्वारा सम्मानित करें। यह पुरस्कार इतिहास विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दिया जाता है। हम सभी तालियों के द्वारा स्टूडेंट का संवर्धन करेंगे। तत्पश्चात हेमलता निषाद रेडी रहेंगे। प्रोजेक्टर का लाइट अजीब है। चूंकि हमारे समक्ष धरसीवा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा मैडम उपस्थित रही, मैं मैडम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज इस कार्यक्रम के लिए दिया है। और व्यस्तता के कारण मैडम अनुरोध करूंगी कि वे आज के मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। अरे जानबूझ के बनते हैं वो पूरा चेहरे बैकग्राउंड में आने वाला। ताली बजाकर हम उत्साहवर्धन करेंगे।
अगले मेडल के लिए पूजा वर्मा, आप रेडी रहेंगे? अगला जो मेडल है रैसू निशा, इनके बाद आप रेडी रहेंगे? कुमारी भारती साहू, कुमारी भारती साहू, आप रेडी रहेंगे इनके बाद? यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ये गोल्ड मेडल के क्रम में स्वर्गीय श्री शिवजी भाई पटेल स्मृति पुरस्कार एवं स्वर्गीय श्री तुलसी भाई पटेल स्मृति पुरस्कार दरसिवा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल के द्वारा प्रायोजित किया गया था और उनके द्वारा रईसुन निशा और मोगरा साहू को प्रदान किया गया है। और साथ ही स्वर्गीय श्री मंगल प्रसाद जी बंछोर स्मृति पुरस्कार रैसुन निशा को श्री दिलेन बंछोर जी, जो कि जन भागीदारी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा प्रदत्त किया जा चुका है। अगले क्रम में स्वर्गीय डॉक्टर आर.पी. चौधरी स्मृति पुरस्कार, जो कि सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी एमए राजनीति शास्त्र के लिए दिया जाता है और यह प्रायोजित किया गया है हमारे महाविद्यालय की पूर्व प्राध्यापक पुरस्कार दिया जा रहा है कुमारी भारती साहू, कुमारी भारती साहू। मैं मुसर्रत से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भारती साहू का मेडल रिसीव करने के लिए सामने आएंगे और मैं डॉक्टर डी.एस. जगत सर, मैं महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम से निवेदन करूंगी कि वे डॉक्टर आर.पी. चौधरी स्मृति पुरस्कार भारती साहू के बिहाफ में मुसर्रत को प्रदान करें। पुरस्कारों की घोषणा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर श्रीमती अदिति रानी भगत मैडम को आमंत्रित करूंगी। आज के कार्यक्रम में गोल्ड मेडल वितरण पुरस्कार कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं अदिति भगत, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य। मंचस्थ आसीन हमारे समस्त माननीय अतिथिगण, समस्त दानदाता, पालक, अभिभावकगण, मेरे होनहार और अलंकृत महाविद्यालय को अलंकृत करने वाले छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद कुजूल मैडम। मैं इस पुरस्कार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हुए श्री अनिल कुमार महोबिया द्वारा प्रदत्त क्रीड़ा अधिकारी हमारे महाविद्यालय के, इनके द्वारा प्रदत्त स्वर्गीय श्री रामेश्वर राम महोबिया स्मृति पुरस्कार प्रदान करने के लिए सर को आमंत्रित करती हूँ। और साथ ही ये पुरस्कार जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में कुमारी हेमलता ध्रुव, बीएससी प्रथम वर्ष। इस बच्ची को ऑल इंडिया विश्वविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार स्वर्गीय श्री रामेश्वर राम महोबिया स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुमारी हेमलता ध्रुव, बीएससी प्रथम वर्ष। कर्तव्य से इनका अगली कड़ी में स्वर्गीय श्री हेमंत कुमार सिंगारे स्मृति पुरस्कार, जो कि रविशंकर विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने पर 7वां स्थान प्राप्त किया है। भारती साहू, अगेन कुमारी भारती साहू, यह पुरस्कार प्रदत्त है स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती संध्या सिंगारे मैडम की ओर से। और इस पुरस्कार को मैं, क्योंकि मैडम हमारे बीच नहीं रही, तो मैं मंचस्थ आसीन मंजू मैडम से मैं आग्रह करूंगी कि वे भारती का पुरस्कार प्रदान करेंगे।
मुशर्रत फिर अगेन आ जाइए, आप उनका पुरस्कार ले लेंगे। भारती साहू, कुमारी ज्योति साहू इसी पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। उपस्थित हो तो आए सामने। कुमारी ज्योति साहू, इन्होंने 9th रैंक लिया है रविशंकर विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में। कुमारी भारती साहू का मुशर्रत ले लेंगे पुरस्कार, मंजू मैडम प्रदान करेंगी। आदरणीय भारती साहू का मुशर्रत ले लेंगे। कुमारी ज्योति साहू, जिन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया है रविशंकर विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में, उनको भी स्वर्गीय श्री हेमंत कुमार सिंगारे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। करता ध्वनि से बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। मुसर्रत खान 11वें स्थान पे रहे हैं रविशंकर विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में। इनको भी स्वर्गीय श्री हेमंत कुमार सिंगारे के स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जो कि स्नातक अंतिम में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रों को दिया जाता है। यह पुरस्कार स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती संध्या सिंगारे मैडम की ओर से प्रायोजित है। पुरस्कार जाता है मोगरा बीएससी गणित स्नातक अंतिम में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा मोगरा। ये इनका 3य स्वर्ण पदक है। जोरदार तालियों से बच्चे का उत्साहवर्धन करेंगे। इकबाल कुरैशी जी से अनुरोध है भी मोगरा को स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी चौधरी, जो कि स्वर्गीय डॉक्टर सिंगारे मैडम की माता जी थी, उनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। स्नातक अंतिम में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा मोगरा बीएससी गणित। अगला पुरस्कार स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर मिश्रा स्मृति पुरस्कार। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ छात्र वाणिज्य के लिए दिया जाता है। प्रायोजित है डॉक्टर सुनीता दुबे सहायक प्राध्यापक वाणिज्य संकाय से। यह पुरस्कार जाता है मुकेश बंजारे बीकॉम से। मुकेश बंजारे बीकॉम स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर मिश्रा स्मृति पुरस्कार, जो कि डॉक्टर सुनीता दुबे मैडम के पिताश्री रहे हैं। मुकेश बंजारे सर्वश्रेष्ठ छात्र वाणिज्य। अगला पुरस्कार जाता है स्वर्गीय डॉक्टर संध्या सिंगारे स्मृति पुरस्कार। स्वर्गीय डॉक्टर संध्या सिंगारे स्मृति पुरस्कार यह जाता है सर्वश्रेष्ठ एनएसएस स्वयंसेवक महिला को। यह पुरस्कार जाता है कुमारी नेहा वर्मा एमएससी वनस्पति शास्त्र। यह पुरस्कार प्रायोजित है डॉक्टर रश्मि कुजूर सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र से। मैडम से अनुरोध है कि वे कुमारी नेहा वर्मा एमएससी वनस्पति शास्त्र को सर्वश्रेष्ठ एनएसएस स्वयंसेवक महिला को स्वर्गीय डॉक्टर संध्या सिंगारे स्मृति पुरस्कार प्रदान करेंगे। करतल ध्वनि से बच्ची का उत्साहवर्धन करेंगे। ठीक। अगला पुरस्कार जाता है स्वर्गीय श्रीमती सोनीबाई मोहबिया स्मृति पुरस्कार। इसके प्रायोजक है श्री अनिल कुमार मोहबिया, क्रीड़ा अधिकारी हमारे महाविद्यालय के। यह पुरस्कार है ऑल इंडिया विश्वविद्यालय सॉफ्टबॉल महिला टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है कुमारी धनेश्वरी यादव बीएससी प्रथम वर्ष। कुमारी धनेश्वरी यादव बीएससी प्रथम वर्ष स्वर्गीय श्री सोनीबाई मोहबिया स्मृति पुरस्कार श्री अनिल मोहबिया सर द्वारा प्रदत्त। इन बच्चों ने हमारे महाविद्यालय का नाम पूरे देश में रोशन किया है। पुनः श्री अनिल कुमार मोहबिया द्वारा प्रदत्त स्वर्गीय उत्तम कुमार मोहबिया स्मृति पुरस्कार जाता है श्री राहुल यादव बीएससी अंतिम वर्ष को।
इन्होंने ऑल इंडिया विश्वविद्यालय सॉफ्टबॉल में टीम का प्रतिनिधित्व किया। उसके बदले में अनिल यदु से आग्रह है वे राहुल यादव का पुरस्कार ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय उत्तम कुमार महोबिया स्मृति पुरस्कार। स्वर्गीय उत्तम कुमार महोबिया पुरस्कार राहुल को मिलता है, राहुल यादव को, ऑल इंडिया विश्वविद्यालय में सॉफ्टबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए। डॉक्टर रश्मि कुल्लू सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र द्वारा प्रदत्त एक और पुरस्कार जाता है उनके पिताजी स्वर्गीय श्री फिलिप कुजूर स्मृति पुरस्कार, जो कि समाजशास्त्र विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी को दिया जाता है। अगेन अनिल कुमार यदु आएंगे और यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अनिल कुमार यदु समाजशास्त्र विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी। मैं डॉक्टर कुजूर मैडम के साथ मंचस्थ अतिथियों से भी आग्रह करती हूँ कि ये छात्र को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। ये हमारे महाविद्यालय के बहुत कर्मठ छात्र हैं। इसके साथ अंतिम पुरस्कार मैं कुजूर मैडम से आग्रह करूंगी। आज के इस कार्यक्रम का जो अंतिम पुरस्कार है वो प्रायोजित किया गया है श्रीमती अदिति भगत मैम सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के द्वारा, जो कि है स्वर्गीय श्री जोहना राम एवं मोहनी बाई स्मृति पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एनएसएस स्वयंसेवक को दिया जाता है। और मैडम के दादा दादी की स्मृति में यह गोल्ड मेडल जो है मैडम के द्वारा प्रायोजित किया गया है। इसके लिए कुंदन रजक जो कि बीकॉम के विद्यार्थी रहे हैं और एनएसएस के भी स्वयंसेवक रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले समस्त गोल्ड मेडलिस्ट को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। इसी प्रकार आप निरंतर अपने कैरियर में इसी प्रकार निरंतर उन्नति करते रहें, प्रगति करते रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस गोल्ड मेडल का जो अनाउंसमेंट था उसको मैं समाप्त करती हूँ। और साथ ही मैं हमारे महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी श्री अनिल महोबिया सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे कुछ विशेष कुछ सर बताना चाह रहे हैं। अनिल महोबिया सर, मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे और आपके बीच में मैं केवल एक साल ही उपस्थित रह पाऊंगा। अगले 21 जुलाई को मेरी रिटायरमेंट है और मैं ये 3 जो गोल्ड मेडल हैं ये तो परमानेंट में इस महाविद्यालय में चलते रहेंगे। यदि 10 बच्चे भी अगर और यूनिवर्सिटी में खेलेंगे तो ये अपने माता पिता भाई के नाम से 10, 15, 20, 25 जितने भी खेलेंगे स्पोर्ट्स में वो सबको मेरी तरफ से गोल्ड मेडल दिया जाएगा। थैंक यू। लेकिन कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पे खेलना होना चाहिए। विश्वविद्यालय ऑल इंडिया स्तर पे खेलिए। यदि अगर के प्लेस लग जाता है ऑल इंडिया पे तो उसके लिए अलग से प्रोत्साहन पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जाएगा। थैंक यू। बहुत धन्यवाद महोदय सर, आपके प्रोत्साहन। और ऐसे ही क्या है, हो सकता है कि बच्चे कुछ हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर या अपने स्टेट लेवल और
आगे के बिल्कुल बिल्कुल सर 10-20-25 आ जाए खेल के तो 50 आएंगे आप किसी का आए आपका 50 साथ आएंगे ये ग्राउंड में मिलिए सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने स्वर्ण मंडित पदक प्राप्त किए और उनके अभिभावक आप सभी को महाविद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं। ऐसे ही आप आने वाली कक्षाओं में भी प्रदर्शन जारी रखें और कार्यक्रम के अगले कड़ी के रूप में समय में एक हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह का आदरणीय दुर्गेश वर्मा जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे हमारे महाविद्यालय परिवार की सप्ताह प्रमुख प्राचार्य डॉक्टर शनुष दिगमिणम। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर जी नाथ भार्गवी मैडम से आग्रह करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के समापन की आज के अध्यक्ष मंडल के नतीजे से घोषणा करें। थैंक यू सर। एक औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए सबसे पहले मैं हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा जी, माननीय विधायक धरसीवां क्षेत्र का मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित इस गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मैडम ने आए और बच्चों को प्रोत्साहित किया, बच्चों को गोल्ड मेडल दिया। मैडम का धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन दुर्गेश वर्मा जी, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति का भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सपोर्ट महाविद्यालय को समय समय पर मिलता रहता है। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित जो अतिथिगण हैं, इनमें महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और वर्तमान में जॉइंट डायरेक्टर उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर BS जगत सर का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सर नया रायपुर से इतनी दूर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे बीच, भले कुछ समय के लिए थे, लेकिन सर का आना हम लोगों के लिए एक एनर्जी था और धन्यवाद है सर को भी। छात्रों को प्रोत्साहन देने तो जो गोल्ड मेडल द्वारा पुरस्कृत करने सभी दानदाताओं का भी धन्यवाद देती हूँ। आपके सहयोग से हर वर्ष हम इस प्रोग्राम को कर पा रहे हैं और ये सही मायने में और बच्चों को मोटिवेट करता है कि हमको भी साल भर अच्छी मेहनत करनी है ताकि हमको भी गोल्ड मेडल मिले। इसी कड़ी में मैं महाविद्यालय में आज के कार्यक्रम में जितने भी अभिभावक दूर दूर से अलग अलग गांव से आए हैं, सभी का सादर धन्यवाद करती हूँ। और इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं उच्च शिक्षा में आने के क्षेत्र के लिए। तो आप सभी पेरेंट्स का भी बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि कोविड के बाद ये जो कार्यक्रम 2 सालों से रुका हुआ था, इसको मैडम ने पुनः जीवित किया है। मैडम आपका बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं मीडिया के जो मेंबर्स हैं उनका भी धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल रूप से संपन्न हुआ है। और सभी जितने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिनका भी सहयोग है, सभी को धन्यवाद देती हूँ। और जिन बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है, महाविद्यालय परिवार की ओर से, हम सब की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य और उज्जवल हो और यहाँ से और अच्छे संस्थानों में जाकर आप अपनी और हायर एजुकेशन को परसू करें और वहाँ भी अच्छे अच्छे मेडल्स लाएं और सबका नाम, कॉलेज का भी, अपने पेरेंट्स का भी नाम बने। सभी को कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। प्राचार्य मैडम के आदेश से मैं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती हूँ, लेकिन सभी बच्चे जिनको भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है वो सभी स्टेज के सामने आएंगे। एक ग्रुप फोटो सेशन होगा आपका।
सभी आ जाए। इनको ऊपर चढ़वा दो।